जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज काफ़ी दिन से वो कमेंट बॉक्स में सवाल आ रहे थे कि अब ओला का क्या होगा, अब ओला क्या इंडिया छोड़ देगी या मतलब इंडिया में बिकनी बंद हो जाएगी, या ये कंपनी की काफ़ी शिकायतें आ रही है, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो देखिए, मैं तो एक सिंपल सा एक स्कूटर का ऑनर हूँ, ओला जो मैं चला रहा हूँ, पर जो मेरी मतलब खुद का इसके साथ रहा है एक्सपीरियंस, क्योंकि ये 10,000 भी चल चुकी है, तो 10,000 वाला रिव्यू भी मेरा इसका करना था। 1 साल भी उसको हो गया है, तो 1 साल प्लस ये मेरे साथ रही है, अब 1 महीना ऊपर भी हो गया। तो और दूसरा जो भी इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, गुड और बैड, जो भी बैड एक्सपीरियंस या गुड एक्सपीरियंस, जो भी मतलब इसके साथ में मेरे साथ प्रोज एंड कॉन्स जो भी हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। क्या इन फ्यूचर आपको ओला लेनी चाहिए, या क्योंकि देखिए अमाउंट बहुत बड़ा होता है। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च करना छोटी बात नहीं होती, वो भी एक स्कूटर के लिए। तो फिर वो कितना रिलायबल है, क्या लेना चाहिए, मतलब मैं अपनी पर्सनल बताऊंगा, फिर आप अपना एनालाइज करके अपने हिसाब से उस हिसाब से आप ले सकते हो। बाकी मेरी जो सोच है कि क्या इस स्कूटर पे 1,31,000 रुपये वर्थ है खर्च करना आज की डेट में, या आपको पेट्रोल स्कूटीज़ पे ही जाना चाहिए, या कोई अदर स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहिए। जैसे कि आपको पता है मेरे पास में एथर भी है, तो पर वो 2.25 लाख रुपए का, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो मैं नहीं मानता कि आप उधर तक इतना बड़ा अमाउंट खर्च करो। आपके है, अगर पहली बात तो रनिंग भी है तो भी वो कुछ नहीं देता, 110 या 15 किलोमीटर चलता है वो, तो उसके लिए तो मैं नहीं बोलूँगा। मैं आज बात करूँगा सिर्फ ओला की, और ओला कंपनी क्यों ऐसे मतलब इतने मेल हो रहे हैं, शिकायतें हो रही है, ये क्यों हो रहा है, वो उस चीज़ के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ये मैंने गाड़ी ली थी सितंबर फर्स्ट वीक, मान सकते हो आप, अगस्त लास्ट, सितंबर फर्स्ट, आई थिंक सितंबर को मैंने ये 22 या शायद 15 तारीख के आसपास ये मैंने गाड़ी परचेज़ करी थी। फर्स्ट कलर ये जोधपुर के अंदर मैंने लिया था, मतलब डिलीवरी मैंने ली थी इस कलर की, नियॉन कलर की, और ये मैंने अपने बेटे के लिए ली थी। और फिर उसने, क्योंकि वो 16 साल का हुआ ही था, तो उसका हमने लाइसेंस बनवाया, तो अब वो चला सकता है। पहले ये वो इसको चला नहीं सकता, तो हम इसको डेली यूजेज, जैसे फॉर्म पे आना है, कहीं जाना है, छोटे मोटे डिलीवरी टाइप का कामों में इसको इस्तेमाल करते थे। तो अब ये काफ़ी इससे मेरा वो हुआ। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, पहला महीना मेरा बहुत ख़राब गया इसके साथ। जब ये 700-800 किलोमीटर चली, उसके बाद में ये बिल्कुल बंद हो गई रोड के ऊपर। ये इसका ये इशू आ गया था। इसमें एक आता है स्कूटर इशू, टेक्निकल इशू करके, है ना, पार्किंग मोड में लगा दो, ऐसा टाइप का एरर आने लग गया। तो हमने 2-3 दिन तो ऐसे चलाया, पर वो बढ़ता गया। फिर ये चली गई सर्विस सेंटर में। 900 किलोमीटर जब ये चली थी तो ये सर्विस सेंटर में चली गई थी। उसके बाद तकरीबन इसने 1 महीने तक वहाँ सर्विस सेंटर में रही। पहले उन्होंने बोला एमसीयू ख़राब है, कभी कुछ। आखिर में उन्होंने फाइनली, पहले ही क्या बड़ी चीज़ पे नहीं फोकस करते, छोटे छोटे इक्विपमेंट चेंज करते हैं ताकि ये जल्दी से ये फ्री हो जाए। फिर उसके बाद में इन्होंने चेंज किया मोटर। जैसे मोटर चेंज किया, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अच्छा, मेरा मानना ये है, जब से इन्होंने ये स्कूटर S1 एयर और ये निकाला है जिसमें हब मोटर है, तभी से ये ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। पहले वाले मोटर्स बहुत रिलायबल होती थी, और मैंने देखी भी हैं, जिनको देख के मैंने ओला का स्कूटर लिया, उन लोगों के ओला बहुत अच्छे चलते थे, उनकी मोटर्स भी अच्छी होती थी। पर ये मुझे लग रहा है कि जब से ये हब मोटर आई है, और हब मोटर में इनका मतलब सही एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी वजह से ज़्यादा ही है मतलब स्कूटर, तब से ये बहुत ज़्यादा शिकायतें इस ओला में आने लगी। फिर फाइनली हम जब ये मोटर चल के आ गई, फिर मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से चल रही मेरी गाड़ी, बढ़िया, हर टाइम मतलब मस्त, एकदम शानदार, कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती थी, जैसे सीट हो गया, शॉकर, फ्रंट वाला शॉकर लीक हो गया था, तो उन्होंने चेंज करके दे दिया था। पीछे वाली जो अपनी सीट है, मेन सीट, वो नीचे दब रही थी, तो उसकी वजह से क्या बम्प हो जाती थी, नीचे की तरफ गांठ आ जाती थी, तो फिर प्रॉब्लम आती थी। देन उसको वापस ऊपर करना पड़ता था। तो ये मैंने 2 से 3 बार चेंज करवा दी है। अब और वापस चेंज करवानी, कईयों ने बोला है कि इसका एक नया वर्जन आ गया है अभी, तो वो ज़्यादा रिलायबल है। तो वो भी बस एक ओला का यही है कि आप सर्विस सेंटर में जाओगे तो आपको ज़्यादा मतलब, हाँ,
टाइम लग सकता है अगर पार्ट नहीं है तो, पर ज़्यादा तंग नहीं करते वो। आपको आराम से बिठाएंगे, आराम से आपको बात करेंगे और क्लियरली जो चीज़ है ही है, क्योंकि अब इतनी ओला खड़ी हो जाती है तो आपको पता ही है कितनी प्रॉब्लम आती है। जो ज़्यादा बिकता है वही ज़्यादा खड़ा होगा। अभी क्या है कि इलेक्ट्रिक मार्केट इतना बड़ा अभी वो है नहीं, तो क्या है कि जैसे सबसे ज़्यादा ओला ही बिकता है। अब ओला बिकता है तो 10 से 12% ओला सर्विस सेंटर में खड़ा रहता है, जहाँ तक मैंने सुना है। तो 10 से 12% अगर खड़ा रहता है तो अब ये है भी इलेक्ट्रिक यार, इलेक्ट्रिक में आपको पता है कि थोड़ा सा तो वो हो ही जाता है। उसके बाद तकरीबन 1000 के बाद जब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद 9000 किलोमीटर तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 9000 तक स्कूटर आराम से चल रहा था बढ़िया से, और कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई, बढ़िया एकदम। कहीं ना तो कोई एरर आता था ना कोई इशू। वो बीच में जो छोटे छोटे आए वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। फिर उसके बाद 9000 के बाद एक बार इसका आया वही सेम वापस इशू आ गया कि भाई आपका पार्किंग मोड में खड़ी कर दो, स्कूटर इशू। तो फिर मैं वापस गया कंपनी में, तो कंपनी ने बोला कि इसका मोटर ख़राब हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मोटर जल्दी ही मेरे को 5वें दिन मेरे को गाड़ी ये बिल्कुल तैयार होकर 5th डे मुझे मिल गई थी, जिसमें मेरा मोटर प्लस मेरा टायर भी चला गया था। पर आजकल क्या है, मोटर साइड टायर के साथ ही आती है, तो उसकी वजह से मेरा एक वो भी फ़ायदा हो गया, टायर भी मेरा चेंज हो गया। तो ये है। पर हाँ, आप ये ध्यान रखना, गलती मत करना, एक्सटेंडेड वारंटी पक्का ले लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगती इसकी मोटर इतनी रिलायबल है। तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे जब तक कुछ एक बेहतरीन कोई चीज़ अच्छी बन जाए। तो जो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसकी मोटर की ही आ रही है और MCU की आ रही है, सबसे ज़्यादा दिक्कत मोटर की। तो कम से कम कृपया करके आप एक्सटेंडेड वारंटी पक्का ले लेना, ताकि आज मेरे को लग रहा है 3-4 साल में टेक्निकली इतने स्ट्रांग हो ही जाएंगे कि ढंग की मोटर बना लेंगे ये, है ना। तो इस वजह से आप उस एक्सटेंडेड वारंटी को मत छोड़ना। बाकी मेरी तरफ से बाकी मुझे बहुत मज़ा आता है, इसको फन टू ड्राइव है, अच्छी चलती है, ऑफ रोडिंग में भी बढ़िया है, और कहीं इतनी चूँ चाँ वाली आवाज़ें नहीं आती। एक खटपट इसमें से आती है, वो हल्का से ये थोड़ा सा जब अपन ऑफ रोडिंग में होते हैं देन थोड़ा बहुत इसमें से एक आवाज़ आती है। बाकी बहुत ही साइलेंट गाड़ी है। जितनी भी अदर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स आप उठा के देखोगे उन सबसे कम आवाज़ है इसकी। अब लोग भले मुझे नीचे कमेंट में लिखे कि नहीं, पर मैंने भैया मेरे जो 10,000 चलाई है ना उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस बुरा रहा, मेरा भी रहा। मैंने बताया आपको कि मेरा जो बुरा रहा, पर मैं कोई इस कंपनी का कोई वो कहते हैं ना वेल विशर नहीं हूँ मैं किसी का भी, मतलब जो, क्योंकि मैंने इसके लिए भी पैसे दिए, मैंने एथर के लिए भी पैसे दिए हैं, मैंने पेट्रोल स्कूटी के लिए भी पैसे दिए हैं। तो मैं किसी की पक्ष नहीं खींचूंगा। मुझे जो मेरे को फेस करना पड़ा वो मैं आपके साथ शेयर करूं। बाकी आपका पैसा, आपकी मर्ज़ी, जिसमें जाना चाहो आप लीजिए, सब बढ़िया है। सब की बात है कि मतलब वो अच्छा वो अच्छा, कोई किस लेवल में अच्छा है, कोई किसी मतलब फील्ड में अच्छा है। अब मुझे ये ओवरऑल एक मतलब 1,31,000 में एक फन टू ड्राइव के लिए आप एक अच्छा स्कूटर ले सकते हो और आपके पूरे काम ये निकाल देगा। तो और दूसरा जो कि भाई पेट्रोल स्कूटी लेनी चाहिए या इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी चाहिए, इस विषय में अपन ये बात करते हैं। अगर आपकी देखिए फर्स्ट स्कूटी है या आपके घर में पहला व्हीकल है तो आप पेट्रोल स्कूटी ही लीजिए, फर्स्ट व्हीकल इलेक्ट्रिक मत लीजिए, क्योंकि अगर इसमें पार्ट्स में भी अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है और अगर आपका ये खड़ा हो गया तो तकरीबन आप मान के चलो 1 महीना 2 महीने भी ये स्कूटियाँ खड़ी हो जाती है। तो इस वजह से आप रिलायबिलिटी के लिए पेट्रोल स्कूटी लो। 90,000 लाख रुपये के आसपास आ जाती है। आप उस पर जाइए, वो आराम से पेट्रोल भराओ, चलाओ, 30-40 का एवरेज दे देती है, बढ़िया है ना। इस पे गए तो आपको मैंने प्रॉब्लम बता दी। तो हाँ, अगर आप सेकंड स्कूटर है या आप ओला ये क्या नाम है इसका, स्विगी जोमेटो, इनमें अगर आप यूज़ करते हो या फिर ये जो रैपिडो में आप यूज़ करते हो इसको, तो फिर आप सेकेंडरी गाड़ी में लेना भैया। फर्स्ट में इसको फिर भी मत लेना, है ना, क्योंकि ये भी खड़ी हो जाती है, फिर आप महीने बेरोज़गार हो जाओगे वापस। तो उस हिसाब से अपना सेकेंडरी गाड़ी है तो आप इसको यूज़ करो, बहुत अच्छी है, चल रही है। एक पेट्रोल स्कूटी आपको घर में होनी चाहिए, ठीक है, तो तभी लेना। और दूसरा, अगर कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटी बेस्ट है, देखो इलेक्ट्रिक स्कूटी में अभी आप भले TVS का ले सकते हो और ओला ले सकते हो, एथर ले सकते हो और बजाज का एक चेतक है। वो मुझे ये 4 कंपनी पे थोड़ी सी मतलब ट्रस्टेबल कंपनीज ये 4 हैं, बजाज, चेतक, अपना TVS और ओला और एक वो। तो मुझे जो बेस्ट लगता है कि एक अमाउंट देखा जाए तो 1 लाख, तो फिर इन तीनों में से 4 में से सबसे सस्ती देखो भाई 1,31,000, 1 लाख रुपए के आसपास ये गाड़ी, 1 लाख रुपए के आसपास से शायद ओला मिलनी शुरू हो जाती है, मैंने जहाँ तक सुना है। तो फिर आपको इतनी भाई है तो सब में हब मोटर ही। अगर आपका बजट
1 लाख से 1,40,000 रुपये तक है तो सब हब मोटर ही मिलनी है भैया, कोई सी भी आपको दूसरी मोटर नहीं मिलनी। हाँ, आप एथर एक स्कूटर है जो आप 1,40,000 में बेस मॉडल आई थिंक वो दे देगा, पर उसकी रेंज फिर 60-70 ही है भाई। अच्छी रेंज ये 90 की रेंज 80 की रेंज आपको दे देती है, अच्छी रेंज भी है, पैसे भी कम है, हब मोटर है तो सब में दिक्कत आनी है, ठीक है। आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है आपकी स्टाइल क्या है चलाने की, है ना। फिर एक फन टू ड्राइव होता है, जो म्यूज़िक है ये वो, मतलब डिक्की इतनी बड़ी स्पेसियस है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कॉलेज बॉय हो या स्टूडेंट हो तो आपको ओला लेनी चाहिए, स्टाइलिश भी है, ठीक है। और अगर आपका काम धंधा और ये सब डिलीवरी में और इस टाइप में यूज़ करते हो तो बोलिए आप टीवीएस ले लो या ओला ले लो, ये ले सकते हो, ठीक है। बजाज चेतक और एथर का मैं कहूँगा, देखो ये बहुत महंगे स्कूटर हैं, इनका 170 180 के आसपास ये स्कूटर चले जाते हैं। तो भाई अगर आपको इतना लगता है, आपको लगता है, उसकी चैसिस बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत स्कूटर है, नो डाउट, ठीक है। तो मजबूत चाहिए आपको, ये चाहिए तो वहाँ आप जा सकते हो। बाकी मेरा जो था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और बाकी जो इसमें कुछ मैंने एसेसरीज़ लगाई थी जो मुझे ज़रूरत थी कि एसेसरीज़ ये होनी चाहिए, जैसे छोटा मोटा एक अपना लेडीज़ फुट रेस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप आफ्टर मार्केट लगा दो, कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ से, अगर ओला से महंगा पड़ रहा है तो आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो, 500-600 रुपये में लग जाता है। बाकी नंबर प्लेट फ्रेम ये पक्का लगवाना, नहीं तो इसकी नंबर प्लेट है भैया टूट जाती है बहुत जल्दी, है ना। बाकी सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और इसी उम्मीद के साथ अगला मैं आपको एथर के भी 5,000 होने वाले, तो उसका भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि मुझे उसमें जो दिक्कतें आई, हालांकि मैंने बीच में आपको बता ही दी है, फिर भी मैं उसका एक अलग एक वीडियो बना दूंगा। चलिए, जय हिंद।